कोरोना वायरस, जिसने आज पूरी दुनिया की बैंड बजा दी है। दुनिया का हर जीवित इंसान आज इससे परेशान हो चुका है, और हो भी क्यों ना। ये पिद्दी सा वायरस इतना घातक जो साबित हो चुका है, इसने अकेले ही लाखों जिंदगियां तबाह कर दी है। जैसे जैसे मानव सभ्यताएं फली फूली, वैसे वैसे संक्रमण बीमारियां भी बढ़ती गई। बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे के साथ और जानवरों के करीब रहने लगे, और नए विदेशी व्यापारिक मार्गों ने इन संक्रमण को दूर दूर तक फैलाया, जिससे इतिहास की पहली महामारी पैदा हुई। तो आज हम इतिहास के कुछ भयंकर महामारी के बारे में बात करेंगे, जिसके सामने ये कोरोना वायरस मामूली सा लगने लगेगा। तो स्वागत है आप लोगों का एडवेंचर भाई चैनल में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटोनाइन प्लेग, इस प्लेग को द प्लेग ऑफ गैलेन के नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी ने तत्कालीन एशिया, इजिप्ट, ग्रीस और इटली जैसे देशों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। कई लोगों का मानना है कि इसका सबसे बड़ा कारण चेचक या स्मॉल पॉक्स है, लेकिन इस बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। मेसोपोटामिया से 165 ईस्वी के आसपास लौटने वाले सैनिकों द्वारा रोम में वापस लाई गई थी। अनजाने में उन्होंने एक बीमारी फैला दी थी जो 50 लाख लोगों की मौत का कारण बना। प्लेग ऑफ जस्टिनियन, नो वन लेफ्ट टू डाई। पहली बार साल 541 में फैले जस्टिनियन प्लेग को इतिहास की दूसरी सबसे घातक महामारी मानी जाती है। माना जाता है कि इस बीमारी ने यूरोप की आधी आबादी को ही साफ कर दिया था। इसका सबसे अधिक प्रभाव बिजेंटाइन साम्राज्य पर पड़ा था। यहाँ सिर्फ एक साल के कहर ने 2.5 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। आमतौर पर ये ब्यूबोनिक प्लेग की पहली दर्ज की गई घटना के रूप में माना जाता है। इस प्लेग ने दुनिया पर अपनी एक छाप छोड़ी, जिसे उन शहरों में रहने वाले 1/4 लोगों की मौत हो गई। इस प्लेग ने कॉन्स्टेंटिनोपल में सबसे ज्यादा तबाही मचाई। 5000 लोग हर दिन मरने लगे थे, जिससे 40% मानव जीवन का नाश हो गया। ये प्लेग पूरे यूरोप, एशिया, नॉर्थ अफ्रीका और अरब जैसे देशों में जंगल में लगी आग की तरफ फैल गया, जिसे कुछ ही सालों में तकरीबन 3 से 5 करोड़ लोग मारे गए, जिसे हम उस समय की आधी आबादी भी मान सकते हैं। इस महामारी में लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि इसे लड़ना कैसे है, क्योंकि ये दिन ब दिन भयानक रूप लेने लगा था। इस बीमारी से सिर्फ वही लोग बच पाए जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। ब्लैक डेथ, द इन्वेंशन ऑफ क्वारंटीन। प्लेग ऑफ जस्टिनियन के ठीक 800 साल बाद इस बीमारी ने 1300 में फिर से अपना आगमन किया। इसके आते ही महज 4 सालों में इस बीमारी ने 20 करोड़ लोगों को अपने चपेटे में ले लिया। ये बीमारी पहले चाइना, इजिप्ट और ईरान से होते हुए पश्चिम के देशों में फैली। प्लेग का बैक्टीरिया संक्रमित इंसान के अहम अंगों को भारी नुकसान पहुंचा देता था। संक्रमित लोगों के बदन पर छाले पड़ जाते थे, जिससे खून और मवाद निकलता रहता था। इसके अलावा बुखार, उल्टी, दस्त और भयानक दर्द इसके लक्षण थे। लोगों को खून की खांसी भी होती थी, और बीमार आदमी की 5 से 7 दिनों में ही मौत हो जाती थी। ये जानलेवा प्लेग की बीमारी अक्टूबर के महीने में 1347 में यूरोप पहुंची थी। उस समय यूरोप में 12 जहाज सिसिली के बंदरगाह मेसिना पर रुके थे। बंदरगाह पर मौजूद लोग अंदर का नजारा देखकर ही दंग रह गए थे, क्योंकि उन जहाजों में सफर के दौरान ही काफी लोग मर चुके थे, और जो जिंदा बचे थे वो बुरी तरह से बीमार थे। उनके बदन में काले छाले पड़ गए थे। इतना भयानक मंजर देखकर सिसिली के प्रशासन ने तुरंत जहाजों को बंदरगाह से निकालने का आदेश दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बीमारी फैल चुकी थी, जिसने अगले 5 साल में यूरोप में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया। ये बीमारी इतनी एक्टिव थी कि सिर्फ एक दूसरे के संपर्क में आने से ही ये बहुत तेजी से फैल जाती। इसलिए संक्रमित लोगों को एक बंद कमरे में रख दिया जाता था, और यहीं से क्वारंटीन का जन्म हुआ। द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन, ब्लैक डेथ महामारी के बाद लंदन में प्लेग ने कभी ब्रेक नहीं लिया। 1347 से लेकर 165 तक लगभग 300 सालों में 40 बार प्लेग फैला था। इस कारण ब्रिटेन के 20% लोगों की मौत हो चुकी थी, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। 1665 में लंदन में एक बार फिर से प्लेग ने दस्तक दी, और लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उस दौरान लंदन की 1/4 जनसंख्या खत्म हो चुकी थी। इसके लक्षण 300 साल पहले आई महामारी ब्लैक डेथ की तरह
ही थे, जैसे उल्टी, बुखार और दस्त का होना। कभी कभी खांसते वक्त मुंह से खून भी निकल जाता था। इस प्लेग के कारण लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। सब जगह बस मातम ही मातम छाया हुआ था, क्योंकि ये बीमारी पीड़ित के संपर्क में आने से फैल रही थी। इसीलिए इसे रोकने के लिए शहर बंद किए गए और बीमार लोगों को जबरदस्ती घर में कैद किया जाता था। अगर किसी परिवार में एक सदस्य भी संक्रमित होता तो उसे उसके परिवार के साथ ही कैद कर लिया जाता था, क्योंकि उस समय इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था और सिर्फ लंदन शहर में ही तकरीबन 1 लाख लोग इस बीमारी की वजह से मर चुके थे। स्पेनिश फ्लू। क्या आप जानते हो इसका नाम स्पेनिश फ्लू क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहले स्पेन ने ही इस बीमारी के अस्तित्व को स्वीकार किया, इसीलिए इसे स्पेनिश फ्लू नाम दिया गया। दुनिया में इसकी शुरुआत 1918 में हुई थी, लेकिन भारत में ये बीमारी 29 मई 1918 में तब आई जब पहले विश्व युद्ध से लौट रहे भारतीय सैनिकों का जहाज मुंबई बंदरगाह पर लगा था। 10 जून 1918 को बंदरगाह पर तैनात 7 सिपाहियों को जुकाम की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये भारत में स्पेनिश फ्लू का पहला मामला था। जॉन एम बैरी ने द ग्रेट इन्फ्लुएंजा द स्टोरी ऑफ द डेडलीस्ट पैंडेमिक इन हिस्ट्री नामक किताब में भारत में इस महामारी के फैलाव के बारे में बताया है। इस बीमारी का सबसे ज्यादा असर पीड़ित के फेफड़ों पर पड़ता था और खांसते वक्त नाक और कान से खून बहने लगता था। इस बीमारी से पूरी दुनिया में 5 करोड़ लोग मारे गए थे। भारत में इस पर 1920 में ही नियंत्रण पा लिया गया था और पूरी दुनिया से स्पेनिश फ्लू नामक बीमारी 1930 आते आते निस्ते नाबूद हो गई। तो दोस्तों, ये थी कुछ बेहद ही घातक महामारी जो इतिहास में करोड़ों लोगों की जानें ले चुकी है। अगर आप ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।